नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेक गजेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं वन प्लस की जर्नी। मतलब वन प्लस एक छोटी कंपनी जो 2014 में शुरू हुई, जिसने कहा कि हम हाई एंड स्पेसिफिकेशंस आपको बहुत कम रेट में देंगे, यानी फ्लैगशिप को की जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको कम रेट में मिलने लगेगी। वो कंपनी आज फ्लैगशिप बनने जा रही है खुद से। मतलब वो एप्पल से कॉम्पीट कर रही है, वो सैमसंग के हाई एंड फोन से कॉम्पीट कर रही है और पूरा जो प्रॉमिस था वो डाइल्यूट हो गया। मतलब अब सस्ता नहीं रहा वन प्लस। तो इसके पीछे कहानी क्या है और ये पूरा जो माजरा ये है क्या, सब कुछ की करेंगे बात। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों वन प्लस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में, और जो पहला फोन लॉन्च किया था वन प्लस ने वो था वन प्लस वन। और वन प्लस वन एक डेफिनेटली काफी अच्छा फोन था। प्राइस भी बहुत कम थी, प्राइस थी 21,999 रुपए, यानी 22,000 रुपए। और इसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो स्पेसिफिकेशन थे वो काफी हाई एंड थे, काफी बढ़िया थे। और ये फोन था फ्लैगशिप के लिए, यानी वन प्लस का पहला फोन जो फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देने के लिए वन प्लस ने मार्केट में लॉन्च किया था। और वन प्लस ने कहा था कि भाई हम आपको वही हाई एंड स्पेसिफिकेशन, वही हाई एंड परफॉर्मेंस अब आपको बहुत ही कम रेट पे ऑफर करेंगे, यानी सस्ती रेट में आपको एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला फोन मिलने लगेगा। यानी फ्लैगशिप किलर बोल के फोन को लॉन्च किया। फोन भी काफी अच्छा था। मतलब फोन के अंदर बैक में सैंडस्टोन ब्लैक था और काफी मतलब बढ़िया टेक्सचर था। फोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, स्क्रीन काफी बड़ी थी, प्रोसेसिंग बढ़िया थी और काफी मतलब लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन था कि यार अब मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का फोन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है और सस्ती रेट में आपको एक कंपनी आ गई जो अच्छा फोन देने लगेगी। और डेफिनेटली लोग काफी खुश थे। और एक और अच्छी चीज की वन प्लस ने वो ये कि वन प्लस ने उस टाइम एक इनवाइट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी मार्केटिंग नया एक फंडा निकाला। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास, क्योंकि वन प्लस के पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम थे और मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी, कैपेसिटी कम थी, तो उसने एक नया फंडा निकाला कि भाई हम अब आपको इन्वाइट भेजेंगे, जिसके पास इन्वाइट होगा सिर्फ वही फोन को खरीद सकता है। अब ऐसे में हुआ ये कि वो कंट्रोल कर पा रहे थे कि भाई कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उतने ही इनवाइट मार्केट में निकालेंगे और सबको मतलब डिमांड सप्लाई मैनेज हो जाएगी। अब इससे हुआ ये क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम थी और सप्लाई कम होने से ऐसा होता है ना कि डिमांड बढ़ जाती है, वैसा ही वहां पे हो रहा था। मतलब वन प्लस के लिए बहुत अच्छा इसे काम किया इसने, ये इनवाइट सिस्टम ने, और धीरे धीरे वन प्लस की डिमांड बढ़ती गई। लेकिन अब हुआ ये कि 2014 में जो वन प्लस वन जो था उसने काफी अच्छा काम किया, लेकिन 2015 जब आया तो वन प्लस ने एक नया फोन लॉन्च किया सेम इनवाइट सिस्टम के साथ में, वन प्लस टू। प्राइस 2,000 रुपए बढ़ा दी गई और करीबन 22,999 रुपए के आसपास वन प्लस टू को लॉन्च किया गया। जब वन प्लस टू को लॉन्च किया तो आई स्टिल रिमेंबर, मुझे भी फोन चाहिए था। वो मेरे पास इनवाइट नहीं था। मैंने मेरे एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला कि भाई मुझे फोन चाहिए, मुझे इनवाइट चाहिए इसका, कहीं से मैनेज करो। एंड समहाउ मुझे कहीं से इनवाइट मिला। मैंने अमेजोन से उस टाइम उस फोन को, जैसे मुझे इनवाइट मिला, मैंने उस दिन रात को उस फोन को ऑर्डर किया, मैंने खरीदा उसे, मेरे पास वो फोन आया, मैंने यूज किया कुछ दिन। हालांकि वन प्लस टू बहुत अच्छा फोन नहीं था, मैंने उसको कुछ दिन यूज किया, फिर मैंने किसी और को दे दिया वो। बट वन प्लस तब तक वो जो हाइप थी ना, उसके कारण वन प्लस के टू के काफी सारे यूनिट्स बिक चुके थे। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं थी वन प्लस टू की, तो वन प्लस का जो ये जो साल था ना 2015 वाला जो साल था वो बहुत अच्छा नहीं गया। वन प्लस ने बाय द एंड ऑफ 2015 एक नया फोन लॉन्च कर दिया। थोड़ा सा सस्ता था, स्क्रीन छोटी थी और प्रोसेसिंग थोड़ी सी कम थी, और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी करीबन 16,999 रुपए, यानी 17,000 रुपए के ब्रैकेट में वन प्लस ने एक नया फोन लॉन्च किया। अब इससे वन प्लस ये कर रहा था कि भाई सस्ता फोन चाहिए तो वन प्लस का एक्स ले लो, अगर आपको थोड़ा सा महंगा चलेगा तो आप वन प्लस का वन प्लस टू ले सकते हो। लेकिन दोनों ही फोन जो थे, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम मार्केट में उस साल नहीं कर पाए और थोड़ा सा खराब रिस्पांस मिला वन प्लस को। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर वन प्लस ये समझ चुका था कि भाई अगर फोन में कुछ कमी होगी, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो मार्केट को टैप करना मुश्किल है। यानी आपको परफॉर्मेंस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगले साल यानी 2016 में वन प्लस ने वन प्लस थ्री को लॉन्च किया, और जो उसकी प्राइस थी वो थी करीबन 28,000 रुपए, यानी प्राइस को बढ़ा दिया और एक नया फोन लॉन्च किया। वन प्लस थ्री काफी अच्छा फोन था और उसने काफी अच्छा मार्केट भी कैप्चर किया। लेकिन थोड़ा सा जब मार्केट चल रहा था उसी टाइम, उसी साल के आखिरी में, यानी 2016 के आखिर में वन प्लस ने एक और अपग्रेड निकाल दिया वन प्लस थ्री का। उसका नाम था वन प्लस थ्री टी, और उसकी प्राइस बढ़ा के और करीबन 30K तक वो टच कर चुका था वन प्लस थ्री टी। यानी 2016 के आखिरी में 30K का प्राइस ब्रैकेट वन प्लस टच कर चुका था। अब ये 30K का जो प्राइस ब्रैकेट जो होता है ना, इसके ऊपर जो फोन आते हैं वो सारे प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। मतलब कि वन प्लस ऑलरेडी प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एंटर कर चुका था।
इसके बाद अगला साल आया यानी 2017। अब 2017 में वन प्लस को नया फोन लॉन्च करना था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वन प्लस 3 के बाद वन प्लस 4 लॉन्च करे या कोई और नाम रखे, क्योंकि चाइना में 4 जो नंबर है ना उसको ज्यादा लकी नहीं मानते, इसीलिए वन प्लस ने 4 को स्किप किया और वन प्लस 5 को लॉन्च किया 2017 में। और वन प्लस 5 जो था वो भी ठीक ठाक फोन था, अच्छा फोन था, काफी सारा मार्केट में टैप किया। और उसके अलावा उसकी जो प्राइस थी वो करीबन 33K यानी 33,000 रुपए रखी गई थी। अब ये देखिए वन प्लस का ये जो फोन है ना ये प्रीमियम कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अब ये प्रीमियम कैटेगरी से ही, इससे नीचे कोई फोन नहीं है। बजट फोन वन प्लस में इस टाइम नहीं थे, सिर्फ 33 प्लस ही सारे फोन जा रहे थे। 2018 में वन प्लस ने लॉन्च किया वन प्लस 6 और प्राइस को डेफिनेटली यहां भी बढ़ा दिया। स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो थी करीबन 35K और जो मैक्स वेरिएंट था वो जा रहा था करीबन 40,000 रुपए। अब देखिए ये जो वन प्लस जो है, ये जो जिसने शुरुआत की थी एक छोटी कंपनी से जो सस्ते फोन बनाने वाली थी, सस्ते मतलब फ्लैगशिप किलर्स बनाने वाली थी, वो आज फ्लैगशिप फोन बना रही है। मतलब 40,000 रुपए की जो प्राइस होती है वो सस्ती तो डेफिनेटली नहीं होती और वो ऑलरेडी प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एंटर कर ही चुका है। अब इसी के बाद 2019 में यानी पिछले साल वन प्लस ने वन प्लस 7 सीरीज लॉन्च की। 7 में 7 लॉन्च किया, 7 प्रो लॉन्च किया। स्टार्टिंग प्राइस करीबन 30,000 रुपए से शुरू हुआ था और ऐसे करके जो मैक्स जो वेरिएंट था वो करीबन उसका 50K तक जा रहा था। मतलब काफी एक्सपेंसिव ऑलरेडी हो चुका था। और उसी के बाद साल के आखिरी में 2019 के आखिरी में वन प्लस ने वन प्लस 7T लॉन्च किया और वन प्लस 7T प्रो लॉन्च किया और ऐसे ही जो प्राइस थी वो करीबन 60K टच कर चुकी थी। अब आप देखिए एक कंपनी वही छोटा मतलब सस्ता फोन बनाने वाली कंपनी आज 60K टच कर चुकी है। और 2020 में यानी अभी रिसेंटली वन प्लस ने 2 नए फोन अनाउंस कर दिए हैं, एक है वन प्लस 8 और एक है वन प्लस 8 प्रो। दोनों की जो प्राइस है वो डेफिनेटली अभी स्टार्ट हो रही है, मतलब $699 वन प्लस 8 के लिए और करीबन $899 वन प्लस 8 प्रो के लिए। अगर आप इंडियन करेंसी में निकालेंगे तो करीबन जो प्राइस है वो मैक्स वेरिएंट जो है करीबन 76-77 के आसपास टच कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक कंपनी जो सस्ते फोन बनाने की बात कर रही थी, जो फ्लैगशिप किलर्स बनाने की बात कर रही थी, जो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी कम रेट पे देने की बात कर रही थी, वो आज खुद एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब शायद 80,000 रुपए का फोन, 70,000 रुपए का फोन हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो इनिशियल जो पोजिशनिंग थी वो अब पूरी डाइल्यूट हो चुकी है। अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तरीका है क्या, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है वन प्लस, जहां पे मतलब वन प्लस बोल रहा था कि भाई फ्लैगशिप वाला टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको, आज वो खुद फ्लैगशिप की ग्रेड में कैसे पहुंच गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने थोड़ी सी प्राइमरी रिसर्च की और मुझे पता चला कि भाई एक कंपनी है, नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये BBK इलेक्ट्रॉनिक जो है ये एक्चुअली पेरेंट कंपनी है वन प्लस की। अब वन प्लस की ही नहीं बल्कि और बहुत सी कंपनियां हैं जो इसके अंडर में आती हैं। अब इन कंपनियों से नाम कौन से हैं, अब देखिए पहला नाम आप मानिए, पहला नाम है ओप्पो का, वीवो का, वन प्लस का है डेफिनेटली MI का, उसके बाद में रियलमी का, रेडमी का, IQ का, यानी सारी कंपनियां अल्टीमेटली इन सब का रेवेन्यू कंपाइल होके जाता है एक कंपनी के पास, इसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग या बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का पूरा गेम है जिसके अंदर हम सारे कंज्यूमर सब फंस रहे हैं, सब घुस रहे हैं इसके अंदर। देखिए हो ही ऐसा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप बाजार में जाएंगे साबुन लेने के लिए, अगर आपने लाइफ बॉय खरीदी, ठीक है, अगर आपको लाइफ बॉय पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा, आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आपने मान लीजिए डव खरीद लिया, आपने मान लीजिए पियर्स खरीद लिया, आपने मान लीजिए कोई और मान लीजिए आपने रेक्सोना खरीद ली, ठीक है। आप जो भी साबुन खरीदें, ये सारी ही साबुन जो है ना, ये एक कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी, उसका नाम है HUL, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनियां के प्रोडक्ट्स हैं सारे। अब ऐसे में जो कस्टमर है वो समझ नहीं पाता, कस्टमर लगता है कि मैंने लक्स लिया तो भी वो पैसे जाने वाला है एक्चुअली HUL को, लेकिन कस्टमर तो लक्स लेके आ रहा है, वो लाइफ बॉय लेके आ रहा है तब भी पैसे जा रहा है HUL को, वो तो लाइफ बॉय लेके आ रहा है। अब ऐसे में हो ये रहा है कि कंपनी ने अलग अलग रेंज पे अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिए हैं और अल्टीमेटली आप जो भी लेके आओ रेवेन्यू जाएगा एक ही कंपनी के पास। सेम ऐसा ही हो रहा है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर भी। वन प्लस ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो के या ओप्पो के जो सब ब्रांड्स हैं, या फिर आपका IQ अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, ये सब जो ब्रांड्स हैं, इन सब का पैसा, सब की अर्निंग सब एक्यूमुलेट होके BBK इलेक्ट्रॉनिक के पास अल्टीमेटली जा रही है। अब इसमें हो ये रहा है, देखिए ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि जो 10 से 20,000 रुपए की जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उसमें रियलमी काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आपको 10 से 20,000 का फोन चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे रियलमी में, तो आप रियलमी शायद प्रेफर कर लें। आप 20 से 30 में जब जाएंगे ना, तो आपको ओप्पो और वीवो के बहुत सारे ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे और शायद आप उनमें से कुछ ऑप्शन निकाल लें। जो 30 से ऊपर की जो प्राइस ब्रैकेट थी, जो इनिशियली अब तक वेकेंट थी, मतलब वहां पे लास्ट ईयर तक शायद आसूस का ज़ेनफोन वगैरह कुछ फोन थे, बट अभी वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैक्स फोन के नहीं उनके भी। पर 30 से ऊपर की जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उसके अंदर अभी हालांकि रियलमी कुछ फोन्स हैं और उसके अलावा IQ अभी एक नया ब्रांड वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। नार्जो सीरीज अभी कुछ और नया मार्केट टैप करेगी, ठीक है। अब ये पूरा मार्केट टैप किया हुआ, लेकिन जो प्रीमियम स्मार्टफोन मतलब 50K प्लस की जो कैटेगरी थी,
इसको टैप करने के लिए बीबी के इलेक्ट्रॉनिक के पास कोई भी फोन नहीं था। तो उसने प्लान किया कि क्यों ना उनका जो सबसे फ्लैगशिप जो फोन जो है, सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस वाला फोन है, उसको 50K मतलब ऊपर ले जाके और फ्लैगशिप फोन्स को ही टक्कर दी जाए। क्यों ना आईफोन को टक्कर दी जाए, क्यों ना सैमसंग की जो प्रीमियम फोन्स आते हैं उनको टक्कर दी जाए। और यही सोच के शायद वन प्लस को बढ़ाते 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 आज वो एकदम प्रीमियम बना चुका है। वन प्लस अब जब कॉम्पीट करता है तो किसी और फोन से कॉम्पीट नहीं करता। वन प्लस के लॉन्च इवेंट में वन प्लस डायरेक्टली एप्पल से यानी आईफोन से कॉम्पीट कर रहा है। अब ऐसे में हो ये रहा है कि मतलब चाहे आप जो फोन खरीदें, अल्टीमेटली ये पूरा मार्केट एक बड़ा सा प्लान है, पूरी स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी के अंदर अल्टीमेटली कस्टमर फंस जाता है। आप चाहे जो फोन लेके आए, आप अल्टीमेटली ये सारा पैसा जाने वाला है एक ही कंपनी के पास में। तो ये एक पूरी सी बड़ी पूरा गेम है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वन प्लस का ये जो पूरा जो स्ट्रैटेजी है ना, शायद वन प्लस उसका अच्छा फोन हो, वन प्लस बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। वन प्लस के बहुत अच्छे फोन मार्केट में कुछ टाइम पहले तक आए थे, अब भी शायद वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो काफी अच्छे फोन होंगे। लेकिन जिस स्पेसिफिकेशन और जिस प्राइस पे वो लॉन्च हो रहा है ना, वो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा ऊपर की प्राइस ब्रैकेट है। और कहीं ना कहीं एक आम कस्टमर जिसका ब्रैकेट शायद प्राइस ब्रैकेट 25, 30, 40 हजार रुपये होता है ना, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और वन प्लस का जो इनिशियल प्रॉमिस जो था फ्लैगशिप किलर, यानी सस्ती रेट पे आपको जो फोन मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं अब धुंधला पड़ गया है। वन प्लस शायद एक अलग तरह के मार्केट में घुस गया है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो सस्ते फोन लेने वाले या फिर जो बजट फोन कैटेगरी जो थी, या जो फिर जो बेसिक जो यूज वाले जो लोग हैं जिनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन कम रेट पे चाहिए, वो वाली कैटेगरी वो छोड़ चुका है। खैर, आप मुझे जरूर से बताना है भाई आपको क्या लगता है वन प्लस का ये जो मूव है कैसा है। मतलब ये वन प्लस ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, या जो भी आपके ओपिनियन है खैर जरूर मुझे बताना। हालांकि मैं यहाँ पे एक पोल डाल रहा हूँ, आप मुझे बताना कि वन प्लस का ये जो स्ट्रैटेजी मूव है ये कैसा है, आपको ठीक लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। जो भी ओपिनियन है यहाँ पे जरूर से छोड़ना। और वैसे अगर आप अब तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और बने रहें मेरे चैनल पे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेके आते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।